रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरू अला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी हदीसी क़ुद्सिय्यिन लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तु आदम। सदक़त या रब्बल आलमीन। झुम झुम के पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोहतरम व मुकर्रम हाज़रीन व सामईन, दरूद व सलाम इस अक़ीदे और नज़रिए के साथ पढ़ा करें कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को बेमिसल व बेमिसाल बनाया है। हमारे नबी के लिए कोई बुअद नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है कि मेरा रब मेरे और आपके नबी को कायनात की पस्त से पस्त आवाज़ सुनाए। वो रब सुनाने में कादिर है, मदीने वाला सुनने में कादिर है। अभी भी ये मुझे आशिकों का मिजाज नज़र नहीं आ रहा। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि आप अहबाब चावलों की निगाह में भी ना आया करें, बानिए महफिल की निगाह में भी ना आया करें, मदीने वाले की निगाह में आया करें। और जो फकत इस मकसद के लिए आया है कि मैं जाके ना सरकार का मिलाद सुनूंगा, सरकार का जिक्र सुनूंगा, वो ऐसे नहीं, ढिल्ला नहीं, जरा मोहब्बत के साथ बैठे चंद मिनट की बस हाजिरी है। और मैं दुआ गो हूँ भाई मोहम्मद इम्तियाज साहब ने ये जो खूबसूरत रिज़्क़ हलाल कमाने का एक जरिया बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मालिक अर्द समा इसमें वुसाअत रिज़्क़ भी नसीब फरमाए और इसके हलाल की दौलत से इन्हें माला माल फरमाए और इनके तमाम फैमिली पर खुसूसी अपनी रहमतों के नज़ूल फरमाए और इनके कारोबार में मजीद बरकतों के नज़ूल फरमाए। जितनी अब आप जहाँ से चलकर तशरीफ लाए हैं, अल्लाह पाक सबका आना, मिलकर बैठना, कदम कदम पे करोड़ा रहमतों के नज़ूल फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इन महफिलों में आने के दो सवाब होते हैं। एक तो चल के आने का सवाब होता है, एक मुंह से बोलने का सवाब होता है। तो इन महाफिल में आकर ना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह दिया करें। ये इधर उधर तो वैसे हम पूरी हमारी जिंदगी गुजर गई हजरत, यही चीज तो है जिसने हमें मार के रख दिया है, यही चीज तो है हमारा कबाड़ा हो चुका है। क्यों? हमने सही तरीके से रब रसूल को माना ही नहीं है, सिर्फ हमने कलमा की हद तक जनाब हम बस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदारा अपने मिजाज को बदलो, तभी तो इकबाल भी तड़प तड़प के वो इस दुनिया से चला गया। वो कहता है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़ के ये जितना अब आप तशरीफ फरमा है, अगर ये इकबाल की दिल की तमन्ना और आरज़ू आपको समझ में आ गई और दिल का दर्द आपको समझ में आ गया, मैं समझता हूँ कि आप जितनी देर ये महफिल चलेगी तो आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। इकबाल ये रोना रो गया है, कहता है मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की नोक से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, वह दुनिया ही तेरी बदल जाए वो सजदा तलाश कर। ऐसा अपना थोड़ा सा अपने आप को बदले ना। तो दोस्ताने गिरामी, मैंने अर्ज किया कि आप दरूद सलाम पढ़ें, तो कुछ अब आपने पढ़ा, कुछ ने नहीं पढ़ा। तो एक हदीस पाक अर्ज कर देता हूँ। मदीने वाले ने फरमाया, साहिब दलाइलुल खैरात इसको लेकर आते हैं, फरमाया कि अस्माउस्सलाता अहली मोहब्बती व आरिफुहुम, जो मोहब्बत और इश्क में आकर झूम झूम कर मेरी जात पे दरूदो सलाम पढ़ लेता है। तो आका फरमाते हैं अस्माउ, मैं मोहम्मद खुद सुनता हूँ। ऐजनी जरा ऊंचा पढ़ो ना सुभान अल्लाह। ओ बाबा सुभान अल्लाह कहने से ना आप पर कोई पर्चा होना है, ना आपका कोई खर्चा होना है, बल्कि खुदा के नजदीक तुम्हारे चर्चा होना है। और मदीने वाले ने खुद फरमाया एक दफा सुभान अल्लाह आखो ना
ओहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है। और मिशकात में तो हदीस पाक चमक रही है, मदीने वाले फरमाते हैं गुरिस्तु लहू नखलतन फिल जन्ना, एक दफा सुभान अल्लाह आखना और जन्नत में अल्लाह दरख्त बना देसी है। तो दोस्तान गिरामी, इसलिए मैं कहता हूँ नबी सिर्फ मौलवियों का नहीं है, नबी हम हर एक का है, नबी मुश्तरका है, किसी एक फर्द वाहिद के साथ तखसीस नहीं है, हर एक का नबी है। तो जब हर एक का है तो हर एक को चाहिए ना कि मदीने वाले की आमद की खुशी मनाए, हुजूर के जिक्र पे कुछ बोले हैं। तो दोस्तान गिरामी फरमाया अस्माउस सलाता अहली मोहब्बती व आरिफुहुम, जो मोहब्बत में आकर झूम झूम के मेरी जात पे पढ़ता है दरूदो सलाम, मदीने वाले फरमाते हैं अस्माओ, मैं खुद मोहम्मद सुन लेता हूँ। इसलिए तो अहमद रजा ने कहा ना कि वो फरिश्ता, एक और हदीस पाक है ना जो कि मिशकात के अंदर मौजूद है, फरमाया फरिश्ते की अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगा रखी है, वो मेरे दरबार पे खड़ा हुआ है, जब कभी मेरा उम्मती दरूदो सलाम पढ़ता है फिल फौर जाके मुझे पहुंचा देता है। तो ये भी हदीस है और ये भी हदीस है। तो अहमद रजा ने जब उस हदीस को पढ़ा तो झूम गए और कहते हैं वो फरिश्ते कदी साडा भी ना मदीने वाले दी दरबार पहुंचाया। तो ये आशिक थे हजरत, तमन्ना करते थे कि कभी हमारा नाम भी, अब देखें ना हदीस के लफ्ज है फलान नबना फलान के लफ्ज मौजूद है, वो फरिश्ता जाके कहते सोनिया वो फलां दे पुत्र फलां ने तोड़ी जात ते दरूद व सलाम पढ़िया दरूद। अब देखें यार, एक आम देखें, ये मेरे भाई तशरीफ फरमा है, मैं इन्हें दुआएं दूं अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए, करम फरमाए, बताओ ये खुश होंगे कि नहीं होंगे? तो दरूद का क्या मतलब है, सलाम का क्या मतलब है? या अल्लाह मदीने वाले पे रहमते भेजे, मदीने, बताओ यार मदीने वाला खुश होगा कि नहीं होगा? वो बताओ यार खुश होगा कि नहीं होगा? और जब मदीने वाला खुश होगा तो बताओ कुल कायनात खुश है, जब कायनात खुश है मदीने वाला खुश है तो रब की जात भी खुश हो जाती है। तो बताओ जिससे रब खुश हो जाता है तो उसकी बिगड़ी बन जाती है कि नहीं बन जाती? तो खुदारा अपने मिजाज को तब्दील करें, फरमाया अस्माओ, मैं खुद सुनता हूँ। अच्छा आका जी, एक तो फरिश्ता खड़ा हुआ है, ये भी तो आपकी हदीस है कि वो लाता है, फरमाया जो इधर उधर निगाहें दौड़ा के ना तवज्जो के साथ, दिल लगी के साथ, उल्फत के साथ नहीं पढ़ता दरूद, उसका भी कबूल होता है लेकिन फरिश्ता लेके आता है। दरूद उसका भी कबूल होता है, लेकिन फरमाया जो इश्क में आकर मेरी जात पे दरूदो सलाम पढ़ता है ना, मैं खुद मोहम्मद सुन लेता हूँ। अब बात हजरत यहाँ तक खत्म नहीं, अगले बात, अगली जुमले सुनिए, फरमाया अस्माउ, मैं सुनता हूँ किस चीज को, अस्सलाता, दरूद को। आका सिर्फ सुनते हैं, फरमाया नहीं व आरिफुहुम, पहचानता भी हूं कि कौन से गुलाम ने दरूद सलाम पढ़ा है। तो जिसका ये अकीदा जरा ऊंचा पढ़े ना, सलातो वस्सलाम, बस महदूद मेरी हाजिरी है, मैं कोशिश करता हूं कि मेरी वैसे दिल की तमन्ना ये होती है कि मैं कहता हूं जवानों के दिल में इश्क मुस्तफा पैदा हो जाए और तड़प पैदा हो। देखिए ना हुजूर के इश्क के बगैर इधर भी कबाड़ा उधर भी कबाड़ा है। हाँ, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। फरमाया जिसके दिल में मदीने वाले का इश्क नहीं है, कुल कायनात से भी प्यार करता हो, हुजूर का इश्क नहीं है, कबाड़ा ही कबाड़ा है। तो खुदारा अपने दिल के अंदर जवानों हुजूर का इश्क पैदा करो, है हुजूर की मोहब्बत पैदा करो। अब मैं देखना चाहता हूँ कितना अहबाब हैं जो सरकार की जात पे झूम झूम के पढ़ते हैं दरूद व सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, यार झूम के पढ़ो है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। जवानों आता में चुप की तरह झूम के पढ़ो है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, और उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही।
जिसकी शहनशाही, जिसको ये पता है कि सब कुछ उन्हीं के नाम से है, वो जरा झूम के पढ़े नाम। उन्हीं के नाम मुझसे पाई फकीरों ने शहनशाही, क्योंकि खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नामी ऐसा है। जवानों हत्तन चुक के पढ़ो है। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नामी ऐसा है। और कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, क्योंकि ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नामी ऐसा है। और मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से, क्यों बड़ी खुशबू ये लाता है मोहम्मद नामी ऐसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, शान मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। कुरान करीम बुरहान रशीद की तिलावत की है। चूंकि ये खुशी का मौका है तो इस हवाले से चंद बातें अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आसान सा तर्जुमा कुछ इस तरह है कि अल्लाह ताला ने ना मोमिनों पे एहसान किया है। जिन पे एहसान हो ना, खुशी वो करता है। देखे ना भी, अल्लाह ताला ने मेरे भाइयों पे करम किया है, एहसान किया है, तो खुशी की महफिल सजाई है। और खुशी भी इस किस्म की होनी चाहिए जिससे मदीने वाला भी राजी हो, कायनात का रब भी राजी हो। तो एहसान होता है, जिन पर एहसान हो खुशी वो करता है। अगला जुमला बोलूंगा सारे झूम जाओगे, जितना बड़ा एहसान उतनी बड़ी खुशी होती है। ऐसे ना, जितना बड़ा एहसान। अब देखें, एक एहसान ये है और एक एहसान अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमा रहे, वो क्या है? फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मोमिनो तुम पे एहसान किया। एहसान किया किस चीज का एहसान? फरमाया इज़ बासा फ़ीहिम रसूला, ए यार बनाया अपने वास्ते, दिता तानू है बनाया अपने लिए। देखिए ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा तामीर कर लिया तो क्या कहते हैं? रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, या अल्लाह अपना यार भेजना। काबा तो तामीर हो चुका, ओ बाबा ओ नबी हो के तरला पे कर देने, असी तरला भी नहीं किया, रब ने अपना यार अपने वास्ते बना के सानू दे छड़िया। फिर क्या फरमाया? फरमाया कि जितनी भी बाकी जायदाद दी है, औलाद दी है, शोहरत दी है, सब कुछ दिया है, एहसान नहीं जितलाया। हालांकि ये एहसान है, जितलाया नहीं। फरमाया एक जात है बनाई अपने लिए थी है, दी तुम्हें है, फरमाया उस पर एहसान जितला रहा हूं। या अल्लाह ये यार करता क्या है? सुभान अल्लाह की आवाज तो है ना, ये यार करता क्या है? फरमाया इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ये जो यार भेजा है ना, 3 काम करता है इब्तिदान। वो क्या है? फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतें तुम पर तिलावत करता है। दूसरा काम क्या है? फरमाया व युज़क्कीहिम, ये तज़किया नफ्स करता है, नफ्स को सतरा करता है, दिल को पाक करता है। तीसरा काम क्या है? फरमाया व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये मदीने वाला इल्म भी सिखाता है, हिकमत भी सिखाता है। दोस्तों, अब आप अहबाब, मुझे पढ़ा लिखा मजमा नजर आ रहा है। आप अहबाब को पता है कि पहले ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, पहले मैंने खुद सीखी है, पहले खुद पढ़ी है, अब आपकी समातों की नजर बातें कर रहा हूं। मुझे ईमान से
बताएं यार, नबी तो किसी मदरसे से नहीं पढ़ाना, नबी को तो किसी कायनात के किसी मौलवी ने नहीं पढ़ाया ना। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये मदीने वाला इल्म भी सिखाता है, हिकमत भी सिखाता है। पता चला नबी पढ़ने के लिए नहीं आता, नबी जब भी आता है पढ़ाने के लिए आता है। नबी सीखने के लिए नहीं आता, नबी जब भी आता है सिखाने के लिए आता है। और नबी की तरबियत कोई अदारा नहीं करता, और नबी की तरबियत तो खालिक के कायनात ने की है। और याद रखना मेरे दोस्तों, जिसकी तरबियत फिर मदीने वाला कर देता है, जिसको मदीने वाला कुछ सिखा देता है, जिसको मदीने वाला अपनी गुलामी में कबूल कर लेता है, किसी को वो सिद्दीक बना देता है, किसी को वो फारूक आजम बना देता है, किसी वो उस्मान सनी बन जुन्नूरैन बना देता है, किसी को मौला मुर्तजा शहनशाह वफा इमामुल औलिया इमामुल अत्किया इमामुल अस्फिया इमामुल अगनिया शाह ज़मन खैबर शिकन अबुल हसन कुले गुलदस्ता पंचतन आफताब नबुव्वत की दिलकश करन मौला अली शेर खुदा बना देता। वो किसी ने क्या प्यारे जुमले कहे थे, और जो दर्द दिल रखने वाला है, थोड़ी सी इश्क की झलक भी है वो मचल जाएगा। क्या खूब जुमले कहे, जो भी आया है महफिल में सरकार की, मिल गई उसको हाज़री दरबार की। नहीं जरा ऊंचा पढ़ो। जो भी आया है महफिल में सरकार की, मिल गई उसको हाज़री दरबार की, मिल गई उसको हाज़री दरबार की। कोई सिद्दीक फारूक उस्मान हुआ, मुस्तफा ने किसी को अली कर दिया। जवानों हाथ चुप के पढ़ो है, मुस्तफा ने किसी को अली कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने। और ये जुमला ना सभी अबाब चुप के पढ़ो है, ये हाथ किस काम आएंगे? मदीने वाले की जिक्र के में नहीं उठेंगे तो कहां पे उठेंगे? जरा मिल के पढ़ो। जिस बंदे को इस बात में नाज है, और याद रखना इस नाज की बात तो मेरे नबी ने खुद की है। फरमाया मेरे गुलामों अपने नसीबों पे फख्र किया करो, है नाज किया करो। आका किस चीज पे? फरमाया अना अज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम अज़्ज़ी मिनल उमम। अल्लाह ताला ने जब नबियों को उम्मतों में तकसीम करना चाहा, उम्मतों को नबियों में तकसीम करना चाहा, और मेरे गुलामों नाज किया करो। किस चीज पे? फरमाया रब ने मुझे तुम्हारे लिए चुन लिया, तुम्हें मेरे लिए चुन लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदर। तो जिसको नाज है ना वो ये जुमला पढ़ेगा। लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अता, दोस्तों मांगो मैं मौला से क्या, दोस्तों मांगो मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। जवानों हाथ बन चुका है, अपने महबूब का, अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं। और याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने जिस को अता किया है, किसी को सिद्दीक जैसा रंग चढ़ गया है, किसी को फारूक जैसा रंग चढ़ गया है, किसी को उस्मान जुन्नूरैन जैसा रंग चढ़ गया है, किसी को मौला मुर्तजा जैसा रंग चढ़ गया है। और याद रखना मेरे दोस्तों, ये इब्तिदा में मैंने ये जो बातें की हैं कि तवज्जो के साथ मुस्तफा का जिक्र सुनो है। और याद रखना मेरा नबी जिस तरह 1400 साल पहले अपने गुलामों को नवाजता था, और मेरा नबी तो आज भी नवाज रहा है।
मेरा नबी तो आज भी नवाज रहा है और इतना देता है, इतना देता है, इतना देता है। गुलाम कहता है बस बस, वो कहते अभी तो देने की इब्तिदा हुई है, अभी तो देने की इब्तिदा। वो कौन कहता है कि करम उनका है महदूद, लोगों की बातों पे न जा, और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कि वो कुछ दे नहीं सकते, ये बात न कर होश में आ, और भी कुछ मांग। ये सरकार कदर है, ये सरकार कदर है। तेरे शाह तो नहीं, जो मांग लिया 100 मांग लिया, और भी कुछ मांग। वो झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, वो कहते रहे मांग, कुछ और भी कुछ मांग। क्योंकि जहां जहां से वो गुजरे कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा या न मांगा, वो झोली भरते गए। वाह क्या जूदो करम है, शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। अस्फिया पड़ते हैं अंदर से, वो है बाड़ा तेरा। अग्नियां चलते हैं सर से, वो है रास्ता तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उल्फ क्या जाने, खुसरुआ अर्श पे फिरता है फरेरा तेरा। क्योंकि मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक की हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने चाह के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। दोस्तों याद रखना, खुदा भी एक है, मदीने वाला भी एक है, बस फर्क इतना है क्या कि बेमिसल ने महबूब को बेमिसल बनाया है। वहां जिस्म नहीं है तो यहाँ साया नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार्जर, या अली शान मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला तो इस आयत पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूंगा। वक्त की किल्लत को देखता हूँ, सोच में पड़ जाता हूँ कि वक्त की पाँव में जंजीर में डालो कैसे। बस चंद बातें, चूँकि जो मैं ये खुशी का मौका है, नेमत है अल्लाह ताला की, बहुत बड़ी नेमत है। तो इस बार चंद बातें अर्ज करके, ये देखें ना भाई मोहम्मद इम्तियाज़ साहब ने और उनके अहबाब ने ये इस इफ्तिताह के मौका पर सरकार का जश्न क्यों सजाया है? क्यों? क्योंकि उन्हें पता था वजह तखलीक कायनात मेरा नबी है। ये प्रॉपर्टी मिली है, ये जदाद मिली है, ये सब कुछ मिला किसकी वजह से? बोलो यार, मदीने वाले की वजह से ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये मदीने वाला अता करके मैंने तुम पे एहसान किया है। बस चंद बातें अर्ज कर, मैंने पहले भी अर्ज किया है, मेरा नाम वो मिजाज मुस्तफा के नौकर बैठे। अब देखें अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये नेमत है ना, मैंने पहले अर्ज भी किया। फरमाया अल्लाह ताला की नेमतों को याद किया करो है। फज़कुरू उज़कुर, हाँ याद करो है, अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो। सवाल ये पैदा होता है अल्लाह ताला की नेमतें कितनी हैं? 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, कितनी है? जब हमारी अकल तराजू उठा के तोलने पे लग जाती है, कल को मल को उठा के जनाब गिनती में लग जाती है, तो खालिक के कायनात की तरफ से आवाज़ आती है वो तुम गिनती के चक्रों में पड़ गए हो। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। फरमाया गिनती के चक्रों में ना पड़ो है। अगर अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार भी करना चाहो तो भी शुमार नहीं कर सकते, इतनी अल्लाह ताला की नेमतें। फरमाया इन तउद्दू नेमतल्लाह। अब यहाँ पर चूंकि मोहब्बत भरा मजमा है तो मेरा वो मिजाज भी नहीं है कि किसी पर कीचड़ उछाड़ता चला जाऊं। हमारे असातिज़ा फरमाते बेटा हमें क्या जरूरत है किसी कुत्ते बिल्ले के नाम लेने की, और हमारे पास नबी का फरमान भी मौजूद है, रब का कुरान भी मौजूद है। हुजूर की अज़मतें बयान करो यार, हुजूर की शानें बयान करो। अब देखें अल्लाह ताला ने फरमाया इन तउद्दू नेमतल्लाह है। मैंने पहले भी अर्ज किया अगर इंतजामिया तशरीफ फरमा है तो मेरी मुख्तसर सी हाज़री, आप परेशान नहीं होना, आप अब आपने भी तसल्ली रखनी है। नेमते शुमार भी करना चाहो तो शुमार, और बोलो ना सोने हो, नहीं कर सकते। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग मुझे नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखते होंगे।
यार ये जो नेमतें शुमार से बाला तर रहे हैं, फिर मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, ये जो नेमतें शुमार से बाला तर रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने किन को अता की है? देखिए ना, जिसकी अकल, जिसकी जितनी परवाज तेज होगी वो मेरी इस बात को तवज्जो के साथ सुनेगा। फरमाया इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, शुमार भी करना चाहो शुमार नहीं कर सकते। किसको? अल्लाह की नेमतों को। यार ये जो नेमतें शुमार से बाला तर रहे हैं, ये अल्लाह ने किसको दी है? बोलो ना यार, हमें दिए ना। ये कान नेमत, आंख नेमत, नाक नेमत, हाथ पांव नेमत, औलाद नेमत, ये जायदाद नेमत, ये जो फरमाया इतनी नेमतें दी हैं, शुमार भी करना चाहो शुमार। ये जो शुमार से बाला तर रहे हैं, अल्लाह ताला ने किन को दिए हैं? हमें दिए हैं। अब यार मुझे ईमान से बताएं, कुछ अहबाब ऐसे भी हैं जो तराजू उठाकर अजमत मुस्तफ़ा को तोलने की नापाक कोशिश करते हैं। मुझे ईमान से बताएं, जो नेमतें हमें रब ने दी हैं, फरमाया शुमार भी करना चाहो शुमार नहीं कर सकते। वो यार ये मिली किसकी वजह से है? मदीने वाले की वजह से मिली है। बोलो किसकी वजह से? मदीने वाले की वजह से। तो जो यार दे सदके नाल सानू मिलिया ने, उन्हां दा शुमार नहीं, मदीने वाले दे अजमता दा कैसे शुमार हो सकता है? फरमाया शुमार भी करना चाहो शुमार। अब देखें, एक तरफ फरमाया मेरी नेमतों को याद करो, दूसरी तरफ फरमाया कि शुमार भी करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। अब जहां पर हम जैसे पगले फंस जाते हैं ना, इश्क वाले रास्ता दिखा देते हैं। वो कहते हैं एक रास्ता हम भी तुम्हें दिखा देते हैं। वो क्या? फरमाया अल्लाह ताला की सारी नेमतों पे तदब्बुर करो, गौर करो, फिक्र करो है। फरमाया उन नेमतों में से एक ऐसी नेमत तलाश करो, याद तो उस एक को करो जिसको मेरे भाई ने याद किया है। रब फरमाए तूने एक को याद करके हर एक को याद कर दिया। बोलिए किसको? एक को याद करके हर एक को। बस इस पर मैं तफसीली इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। पता चला ये वो नेमत है जिसके सदके ये नेमत मिली है, जिसके सदके ये नेमत मिली है, ये नेमत मिली है, ये नेमत मिली है, ये पूरा वजूद मिला है। फरमाया लौला मुहम्मदुन, इमाम अहमद बिन हंबल को उठाओ, लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तु आदम। फरमाया अगर तू ना होता ना आदम होता, ना आदम का वजूद होता। फरमाया हबीबा अना व अंता, एक मैं था एक तू था। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। वमा खलक़तु शैअन इल्ला लिअजलिका, ये सब कुछ बनाया तो तेरी वजह से बनाया है। तभी तो अहमद रजा ने कहा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम हुदूसो कदम, जहां में आया तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो वसी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा की यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, सभी लो फलक सिवा को समक में सी का निशा तुम्हारे लिए। वो कन से निहा ये नूरे फशा, वो कन से आया ये बस में फका, ये हर तनोजा ये बागे जिना, ये सारा सिमा तुम्हारे लिए। सुहूरे निहा किया में जहां रुकुए मिहा, सुजूदे शिहा नियाज़े यहाँ नमाजे वहां, ये किसके लिए? आशिको दुआ तनु चुक के कहो या रसूल अल्लाह। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तैगो सफर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। जिना में चमन चमन में समन, समन में भपन भपन में दुल्हन, सिजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। जिना वो चले के बागो फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। क्योंकि इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, कहे हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है तो जहान, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तभी तो कलंदर लाहौरी भी झूम उठा, कहते हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। क़याम अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तबश अमादा इसी नाम से है। ज़ुहूरी साहब ने सारी
तकरीर का खुलासा चंद जुमलों में बयान किया है, बस मेरी गुफ्तगू खत्म। फरमाया करम बन के सोहना जे आया न होंदा, गरीबां दा दिल मुस्कराया न होंदा, ओ सानू ता गुनाहां दी दुप सार देंदी जे सर ते मुहम्मद दा साया न होंदा। न हूरां दे किस्से, न आदम न हव्वा, न याकूब यूनुस, न यूसुफ जुलेखा, न मिलदी किसे नू ऐ जिंदगानी, न होंदी हवा न होंदा ए पानी, फलक खूबसूरत सजाया न होंदा, ऐथे किसे भी शै दा साया न होंदा, जे रब ने मुहम्मद बनाया न होंदा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मालिक अब्दुल समा मेरे भाइयों के कारोबार में मजीद बरकत नसीब फरमाए, इनका ये खूबसूरत एहतमाम करना अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाते हुए अपने बेबहा खजानों में से खुसूसी रहमतों के नुज़ूल का रुख इनकी तरफ फेर दे। जज़ाकल्लाह खैर।